हेलो बच्चों, आज की क्लास में अपन एक्सरसाइज 4.3 का क्वेश्चन नंबर सेकंड सॉल्व करेंगे। लास्ट लेक्चर में अपनों ने क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का बेसिक वगैरह देखा था और फिर ग्राफ वगैरह अपलोड करना सीखे थे। तो आप सबको अपलोड करना ग्राफ अच्छे से आ गया होगा। तो चलिए आज हम क्वेश्चन नंबर सेकंड सॉल्व करते हैं। अच्छा, आपको कोई क्वेश्चन अगर समझ में नहीं आता हो तो आप मुझे कमेंट ज़रूर कीजिए कि पता चले कि समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, और अगर समझ में आ रहा है तो भी कमेंट कीजिएगा कैसे वीडियो वगैरह से बन रहे हैं। कोई कमी पेशी हो तो आप मुझे ज़रूर बताइएगा, तो उसमें और सुधार अपन करेंगे। तो क्वेश्चन सेकंड आपके सामने, गिव द इक्वेशन ऑफ टू लाइन पासिंग थ्रू 2,14, यानी 2,14 से पास होने वाली इक्वेशन बताइए। ठीक, 2,14 से पास होने वाली इक्वेशन बताइए। ऐसी टू लाइन अपने को लिखनी है और बोला है कि हाउ मेनी मोर सच लाइन्स आर देयर, और इसे अपन कितनी लाइन वगैरह बना सकते हैं। ठीक, तो इसमें दो क्वेश्चन दे रखे हैं। एक तो क्या है, 2,14 से पास होने वाली लाइन बनानी है अपने को, दो लाइनें ऐसी बतानी है, और हाउ मेनी मोर सच लाइन, और इसे 2,14 से कितनी लाइन पास हो सकती है ये आपको बताना है। तो चलिए कैसे सॉल्व करेंगे, बहुत सिंपल क्वेश्चन है। देखो कैसे, जैसे इसका पहले रफ में बताता हूँ मैं। रफ में आपके पास एक पॉइंट तो है 2 और एक पॉइंट है 14। ठीक है, यानी ये पॉइंट तो एक्स वाला और ये पॉइंट कौन सा, वाई वाला। आगे वाला एक्स होता है, पीछे वाला वाई होता है, ये तो पता अपने को। अगर अपन 2 और 14 को प्लस करते हैं तो कितना मिलता है, 16 मिलता है ना, मिलता है 2 + 14 16। यानी अगर अपन एक्स को और यहाँ वाई को दोनों को प्लस करेंगे तो कितना मिलेगा, 16 मिलेगा। मिलेगा। तो ये आपकी क्या हो गई, एक इक्वेशन हो गई। क्या हो गई, एक इक्वेशन हो गई। तो लिख देते हैं बस फर्स्ट इक्वेशन, इसका ज़्यादा बड़ा कुछ नहीं है। तो ये फर्स्ट इक्वेशन हो जाएगी आपकी, क्या हो जाएगी वो, अगर एक्स + वाई को प्लस करते हैं तो कितना मिल जाता है, 16। ठीक, ऐसे सेकंड और भी लिख सकते हैं कि जैसे 2 और 14 को अगर आप माइनस करोगे, 2 और 14 को माइनस करोगे, जैसे 2 को 14 से माइनस करा तो कितना मिलेगा, माइनस का 12। 14 में 2 चला जाएगा, 12 आ जाएगा, और बड़ा नंबर माइनस का। यानी एक्स और वाई को माइनस करा तो कितना आ गया, माइनस का 12 मिल गया। तो ऐसे सेकंड इक्वेशन भी बन सकती है कि एक्स माइनस वाई = माइनस का 12। ठीक, अपनों से इसने दो ही बनाए नहीं बोला, और भी और मन से बना सकते हैं। कैसे, कि जैसे 2 और 14 तो ही है, आपको एक्स और वाई तो लेना ही है। तो जैसे मैंने एक्स ले लिया 2 और 14 दिया है ना, अब क्या करता हूँ, दोनों को फिर प्लस करता हूँ। पर क्या करता हूँ, मन से मैं इसमें एक 3 का मल्टीप्लाई कर देता हूँ। मन से अपन कर रहे हैं ऐसे ही। तो देखो क्या मिलेगा, 3 × 2 = 6 और 14 कितना आ जाएगा आंसर, 20 आ जाएगा। 3 × 2 = 6 + 14 20 आ जाएगा। यानी ये 3 था तो ये तो 3, ये 2 क्या था आपका, एक्स था, और ये क्या आपका वाई। यानी अगर 3x + y को अगर अपनों ने समाया तो कितना बना आपका, 20। तो और इक्वेशन क्या बन के आ सकती है, 3x + y = 20। यानी एक्स और वाई की वैल्यू तो 2 और 14 लेना, लेकिन और अपन मन से वैल्यू लेके अपन कौन कौन सी इक्वेशन बना सकते हैं। तो ऐसे अपन बहुत सारी इक्वेशन बना सकते हैं। मैंने जैसे आपके सामने ये अभी 2 इक्वेशन बना के बताई। ठीक, कि जैसे 2 और 14 को प्लस करा तो 16 आएगा, यानी एक्स और वाई को प्लस करा तो 16। ऐसे 2 और 14 को माइनस करके देखा तो मैंने माइनस का 12 मिल गया। ऐसे और आप मन से बना सकते हैं। जैसे मैंने लिख दिया एक्स की वैल्यू कितना 2 है और वाई की वैल्यू 14। अगर यहाँ मैं 7 का मल्टीप्लाई कर दूँ तो 2 7 14 हो जाता है। तो ये 2 तो क्या हो गया, एक्स हो गया, और ये 7 जगह से, और ये क्या हो गया, वाई हो गया, क्योंकि 14 तो वाई है आपका। तो ऐसे और मन से अपन बहुत सारी इक्वेशन बना सकते हैं। तो उसने बोला था कि 2 इक्वेशन बनाओ केवल अपने, तो 2 इक्वेशन तो बना के बता दी मैंने। और उसने बोला क्या है आपसे कि हाउ मेनी मोर सच लाइन आर देयर, ऐसे अपन कितनी लाइन बना सकते हैं। तो देखो मैंने वैसे आपको पहले बताया कि ये एक पॉइंट है आपका, 2,14 एक ही पॉइंट है, और एक पॉइंट से कितनी इक्वेशन पास हो सकती है, तो एक पॉइंट से तो ऐसी बहुत सारी इक्वेशन पास हो सकती है। तो कितनी इक्वेशन पास हो सकती है, इसका आंसर क्या होगा, इनफाइनाइट लाइन्स। कितनी लाइन्स, तो इनफाइनाइट लाइन। यानी 2,14 से कितनी लाइन पास हो सकती है, इनफाइनाइट। ऐसे अगर अपन ऐसे जमाते जाए और अरेंज करते जाएं तो ऐसे बहुत सारी इक्वेशन बन सकती है। और कितनी इक्वेशन बन सकती है, तो वो इनफाइनाइट इक्वेशन बन सकती है, जिसमें अपनों ने केवल 2 इक्वेशन बना के बताइए। ठीक है, क्योंकि उसने 2 इक्वेशन नहीं बनाने की बोला था ना। आंसर हो जाएगा फर्स्ट इक्वेशन ये, सेकंड इक्वेशन ये बन जाएगी, और साथ में हो जाएगा। ऐसे कितनी इक्वेशन ड्रॉ कर सकते हैं, तो लिख देते हैं ऐसी कितनी लाइन हो सकती है, तो इनफाइनाइट लाइन्स। ऐसी कितनी लाइन होगी आपकी, इनफाइनाइट लाइन्स हो जाएगी। ये क्वेश्चन नंबर सेकंड का आंसर हुआ। क्लियर हुआ। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड की तरफ। क्वेश्चन नंबर थर्ड भी समझिएगा। इफ द पॉइंट 3,4, पॉइंट है कोई 3,4, और क्या बोल रहा है अपनों से,
लाइज ऑन द ग्राफ ऑफ द इक्वेशन। ये जो इक्वेशन है ग्राफ की, और इक्वेशन क्या है अपने पास, ये दे रखी 3y इक्वल ax+7। इस पर ये 3,4 क्या करते हैं, लाइक करते हैं मतलब जैसे अगर एक लाइन बन गई, ये लाइन है कहीं पर, कौन सी लाइन, 3y इक्वल्स टू ax+7, इस लाइन पर ये 3,4 कहीं पर आ रहा होगा, इसका मतलब होता है वो उसके ऊपर लाई हो रहा है, इसके ऊपर कहीं ना कहीं आ रहा होगा, ठीक है। यानी लाइन जो है इस लाइन पॉइंट से क्या हो रही होगी, वो पास हो रही होगी, इसका लाइन का मतलब क्या होता है, लाइक करना है ना। फिर आगे फाइंड द वैल्यू ऑफ ए, और ए की वैल्यू भी फाइंड कीजिए। तो देखो कैसे फाइंड करना है, बहुत सिंपल क्वेश्चन है, आगे वाला x और पीछे वाला y, यानी x के प्लेस पर x की वैल्यू और y के प्लेस पर y की वैल्यू पुट कीजिए। तो 3 एज इट इज़, और y के प्लेस पर y की वैल्यू 4, फिर a x के प्लेस पर x की वैल्यू 3 + 7, तो 3 4 = 12, 3 का मल्टीप्लाई a से तो 3a + 7, अगेन 12 एज इट इज़, प्लस का 7 इक्वल के इधर आएगा तो माइनस का 7 इक्वल लग रहा तो इक्वल, और ये 3 और ये 12 में से 7 जाएगा तो कितना आ जाएगा आपका 5, इक्वल में बचेगा 3a, तो ये 3 अपॉन में आ जाएगा तो 5/3 उन्हें आ जाएगा a, ये मिल गई a की वैल्यू। ये आपका क्वेश्चन नंबर थर्ड भी क्या हुआ, कंप्लीट हो गया। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, बस थोड़ा सा अपने को लॉजिक लगाना है क्वेश्चन के अंदर क्या होता है, ठीक है। अब चलते हैं इसी क्वेश्चन नंबर 4 पे। क्वेश्चन नंबर 4 थोड़ा मज़ेदार क्वेश्चन है, बहुत अच्छे से करने में मजा आएगा अपने को। देखो क्वेश्चन 4 देखिए क्या है, द टैक्सी फेयर मीन्स भाड़ा, किराया ना, तो द टैक्सी फेयर है इन अ सिटी एज फॉलोज। एक टैक्सी का जो किराया है एक सिटी में कैसे दे रखा है, फॉर द फर्स्ट किलोमीटर द फेयर इज़ 8 रुपीज़, यानी अगर अपन 8 रुपीज़ देंगे अगर 1 किलोमीटर जाते हैं तो, ठीक है। एंड फॉर द सबसिक्वेंट डिस्टेंस, और उसके बाद अगर अपन और आगे चलते हैं तो कितने रुपए किराया देना पड़ेगा आपको, 5 रुपीज़ पर किलोमीटर, फिर पर किलोमीटर कितने 5 रुपये देना पड़ेंगे। फिर आगे है टेकिंग द डिस्टेंस कवर्ड एज x किलोमीटर, टेकिंग द डिस्टेंस एज x किलोमीटर, एंड टोटल फेयर इज y, और टोटल भाड़ा कितना दे रखा y। तो बोला है राइट अ लीनियर इक्वेशन फॉर दिस इन्फॉर्मेशन, तो ये जो इन्फॉर्मेशन दे रखी है इसके हिसाब से तो आप इक्वेशन बनाओ और साथ ही ग्राफ भी प्लॉट कीजिए, ठीक है। तो कैसे करेंगे वो समझिएगा अपन पहले। देखो क्वेश्चन में क्या दे रखा है, टैक्सी का जो फेयर है यानी जो किराया है वो कैसे दे रखा है, फॉर द फर्स्ट किलोमीटर, अगर अपन 1 किलोमीटर जाते हैं तो कितना रुपये देना पड़ रहा है, 8 रुपीज़, ठीक है। तो लिखते हैं फॉर द क्वेश्चन नंबर 4 का सॉल्यूशन। बहुत ध्यान समझिएगा, क्वेश्चन थोड़ा सा समझने लायक है काफ़ी अच्छा। लिखा फॉर द फर्स्ट किलोमीटर, फॉर द फर्स्ट किलोमीटर जो भाड़ा है यानी फेयर है वो कितना है, 8 रुपीज़ दे रखा उसने, फर्स्ट किलोमीटर का 8 रुपीज़, ठीक। फिर आगे क्या दे रखा, फॉर द सबसिक्वेंट डिस्टेंस इट इज़ 5 रुपीज़ पर किलोमीटर, लिखते हैं आगे, एंड सबसिक्वेंट डिस्टेंस इट इज़ कितने रुपीज़ है, 5 रुपीज़ पर किलोमीटर, ठीक है। ध्यान समझिएगा, जैसे यहाँ पर मैं एग्जाम्पल से बता रहा हूँ, एक प्लेस ए से बी हो गया, ठीक है, एक प्लेस ए से बी, और ये अपनी मान लो एक छोटी सी कार हो गई, एक टैक्सी हो गई ना सपोज करो, ठीक। अभी टैक्सी जो इधर से इधर जा रही, कहाँ से, इधर से इधर, तो ये सिटी ए हो गई और ये बी हो गई, सपोज करो ये जावद हो गया और ये हो गया अपना खोर। अभी जो टैक्सी जैसे मैजिक चलते हैं चलते अपने यहाँ पे, तो ये जावद से कहाँ जा रहा है, खोर जा रहा है, ठीक। अब अगर ये 1 किलोमीटर तक जाता है, कितने किलोमीटर तक, 1 किलोमीटर तक, तो कितना किराया देना पड़ रहा है अपने को, 8 रुपीज़, कितना रुपये देना पड़ रहा है, 8 रुपीज़, 1 किलोमीटर क्या तो 8 रुपीज़। पर अगर इससे अगर ज़्यादा जाओगे, 1 किलोमीटर से ज़्यादा जाओगे, तो फिर हर एक किलोमीटर का 5 रुपीज़ क्या होगा, बढ़ता जाएगा, यानी 5 रुपीज़ पर किलोमीटर। यानी अगर अपन 1 किलोमीटर बाद 2 किलोमीटर गए तो 5 रुपये बढ़ जाएंगे, अगर 1 किलोमीटर से और ज़्यादा गए पर 1 किलोमीटर और, तो 5 रुपये और 8 रुपये कितने रुपये देना पड़ेंगे, टोटल किराया 13 रुपये देना पड़ेंगे। फिर अगर और 1 किलोमीटर गए तो 5 तो ये और 5 है 10 और 8 रुपीज़ इसका, यानी कितने रुपये देना पड़ेगा अपने को, 18 रुपीज़ देना पड़ेगा। ऐसे हर किलोमीटर के हिसाब से वो बढ़ता जा रहा है, ओके। तो ये आपको ये समझ में आ गया अब तो कैसे क्वेश्चन दे रखा है, ठीक है। फिर आगे क्वेश्चन तरफ चलते हैं, और क्या दे रखा है, टेकिंग द डिस्टेंस कवर्ड एज x किलोमीटर, यानी
अगर अपन ए से बी तक जाते हैं तो यहाँ से यहाँ तक की जो डिस्टेंस है वो कितने किलोमीटर है, x किलोमीटर। यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस कितना दे रखी, टोटल x किलोमीटर दे रखी है। ओके, फिर आगे एंड द टोटल फेयर इज y, और इसका यहाँ से लेकर यहाँ तक जाने में जो टोटल भाड़ा लग रहा है कितना लग रहा है, वो y लग रहा है। तो लिख देते हैं डिस्टेंस कवर्ड बाय द टैक्सी, टैक्सी ने कितना डिस्टेंस ट्रेवल करी, तो लिख दिया आपने x किलोमीटर, कितना है x किलोमीटर, ठीक है। और जो टोटल किराया है यानी टोटल जो भाड़ा है, टोटल फेयर इज वो कितना है y रुपीज़, जिसमें जो यूनिट लग रही है वो सही से लगाना, जहाँ रुपीज़ वहाँ रुपीज़, जहाँ किलोमीटर जहाँ किलोमीटर, जहाँ रुपीज़ पर किलोमीटर वहाँ, ये क्वेश्चन दे रखा है सब कुछ व्यवस्थित है। तो टोटल भाड़ा लग रहा है y। अब सपोज करो कि अगर किराएदार होते टैक्सी के तो टोटल भाड़ा कैसे लिखते, जो टोटल फेयर है लिखते हैं टोटल फेयर। तो टोटल फेयर कैसे लिखते हैं अपन, ये जो 1 किलोमीटर का जो किराया है वो पहले लेते हैं अपन, और 1 किलोमीटर का किराया कितना लग रहा, 8 रुपीज़। 1 किलोमीटर का किराया तो कितना लग रहा, 8 रुपीज़ लग रहा, ठीक। 1 किलोमीटर का तो 8 रुपीज़, फिर प्लस बाकी जो किराया लग रहा वो डिस्टेंस के ऊपर डिपेंड हो रहा, यहाँ से लेकर यहाँ तक की डिस्टेंस के ऊपर, और वो किराया कितना 5 रुपीज़ पर किलोमीटर, कितने रुपीज़ है 5 रुपीज़ पर किलोमीटर। अब देखिए यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस नहीं दे रखी अपने को, ये डिस्टेंस चलो 1 किलोमीटर, लेकिन यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस कितना है ये नहीं पता अपने को, कहाँ से लेकर यहाँ तक की। हाँ, टोटल डिस्टेंस जरूर दे दी उसने x किलोमीटर है, लेकिन ये डिस्टेंस नहीं पता है। तो देखिए सोचिए, अगर यहाँ से यहाँ तक 1 किलोमीटर है और अगर ये x है तो ये कितना होगी, सोचिए अगर ये पूरा x है और उस x में से अगर एक कम हो जाएगा तो वो डिस्टेंस ये हो जाएगी। वापस समझिएगा, अगर ये x है उस x में से अगर ये 1 किलोमीटर की डिस्टेंस कम हो जाए तो बाकी डिस्टेंस ये बच जाएगी, यानी ये डिस्टेंस कितना होगी, तो टोटल x से x में से अगर ये 1 कम हो जाएगा तो ये डिस्टेंस क्या बन जाएगी, ये डिस्टेंस बन जाएगी, यानी ये डिस्टेंस निकल के आ गई, कितना निकल के आ गई x-1 किलोमीटर, x-1 किलोमीटर, और किराया कितना इसका 5 रुपीज़ पर किलोमीटर। तो लिख दिया वापस क्या x-1, और इसका किराया कितना 5 रुपीज़ पर किलोमीटर। तो वापस टोटल भाड़ा जो है वो कितना है y, तो लिख दिया y, 1 का मल्टीप्लाई 8 से तो 8, ऐसे 5 का मल्टीप्लाई x से 5x हो जाएगा, ऐसे 5 का मल्टीप्लाई 1 से तो 5 आ जाएगा। फिर वापस y एज इट इज़ 8 में से 5 माइनस हो जाएगा तो कितना आएगा 3 आ जाएगा, तो लिखा 5x और 8 में से 5 जाएगा तो कितना आ जाएगा आपका 3 आ जाएगा। तो ये आपकी बन गई इक्वेशन, क्या बन गई इक्वेशन, ठीक। तो क्वेश्चन बोला था कि एक तो आप इक्वेशन बनाइए, तो अपने इक्वेशन तो बना दिए, अब बोला है कि इसका ग्राफ भी प्लॉट कीजिए, क्या करना है ग्राफ प्लॉट करना है, तो ग्राफ भी प्लॉट कर लेते हैं बहुत अच्छे से। तो प्लॉट द ग्राफ, अब ग्राफ प्लॉट करना अपनों ने लास्ट लेक्चर में सीखा था, कल के लेक्चर में सीखा था शायद अपनों ने। तो देखिए कैसे, वापस यहाँ पर x ये y, अब वैल्यू लेना अपने 1 से, लिख दिया मैंने 0 और 1, और y की वैल्यू निकाल लेंगे। तो पहले केस फर्स्ट में पुट y इक्वल्स टू 0, सॉरी x इक्वल्स टू 0 इन द इक्वेशन। अब गिवन मत लिखना यहाँ पर, क्योंकि गिवन नहीं अपने को दे रखी नहीं है, अपने बनाई है ना, इन द इक्वेशन। तो इक्वेशन पुट करते हैं, इक्वेशन क्या है y इक्वल्स टू 5x प्लस 3, y एज इट इज़ या 5 एज इट इज़, और x के प्लेस पर x की वैल्यू 0 प्लस 3, y एज इट इज़ 5 का मल्टीप्लाई 0 से करेंगे और प्लस का 3, तो y इक्वल्स टू 5 का मल्टीप्लाई 0 से 0 प्लस 3, तो y इक्वल्स टू कितना आ जाएगा 3 आ जाएगा। तो यहाँ पर आ गया, जब x की वैल्यू 0 थी तो y की वैल्यू निकल के आ गई 3, ऐसे केस सेकंड लिख दिया, केस सेकंड। वापस अब पुट क्या करेंगे, पुट x इक्वल्स टू 1 इन द इक्वेशन, और इक्वेशन वापस वही वाली y इक्वल्स टू 5x प्लस 3, तो y x की वैल्यू रख देते हैं अपन, x के प्लेस पर कितना है 1 है प्लस 3, यानी y इक्वल्स टू 5 मल्टीप्लाई 1 प्लस 3, तो y इक्वल्स टू 5 का 1 से तो 5 और प्लस 3, यानी कितना मिल जाएगा 8 मिल जाएगा। तो ये मिल गया अपने को वैल्यू 8। अब इसका ग्राफ प्लॉट कर लेते हैं अपन।
तो चलिए इसका ग्राफ भी प्लॉट कर लेते हैं। क्या क्या कोऑर्डिनेट अपने पास, एक्स की वैल्यू 0 और वाई की वैल्यू 3। एक्स की वैल्यू 0 और वाई की वैल्यू 3, तो एक्स तो 0 तो ओरिजिन के ऊपर, लेकिन वाई कितना 3 है, तो वाई 3 यहाँ पर होगा। तो ये जो पॉइंट है हो जाएगा 0,3। ऐसे ही एक्स की वैल्यू 1 है और वाई की वैल्यू 8, तो एक्स की वैल्यू 1 तो ये और वाई की वैल्यू 8 ऊपर, तो इसको ऐसे बढ़ाते जाएंगे ऊपर। अपन व्यवस्थित स्केल से बिल्कुल सही से करते हैं अपन, और इधर से आएगा तो 8 आ जाएगा। तो ये पॉइंट मिल जाएगा अपने को 1,8। और अब इन दोनों पॉइंट से जाने वाली लाइन ड्रॉ कर देंगे। तो लाइन ड्रॉ करते हैं अपन, एक पॉइंट तो आपका 1,8 और एक 0,3, दोनों पॉइंट से जाने वाली लाइन ड्रॉ कर देते हैं। तो ये आपकी हो जाएगी इक्वेशन। और किससे बनी है आपकी इक्वेशन, y इक्वल टू 5x + 3 से। तो लिख देते हैं y इक्वल 5x + 3, ये आपका हो जाएगा ग्राफ प्लॉट। और ये आपका क्या हो गया फाइनल आंसर। तो आज अपने क्वेश्चन सेकंड, थर्ड और फोर्थ सोल्व करा। तो ये तीनों क्वेश्चन घर पे अच्छे से सोल्व कीजिएगा। और इन क्वेश्चनों को सोल्व करने के बाद घर पे देखिएगा कुछ नहीं समझ में आया तो ज़रूर पूछिए, कमेंट ज़रूर करें। जो बच्चे कमेंट कर रहे हो तो अच्छी बात है, जो नहीं करते हैं अगर आपको समझ में आता है तो भी कमेंट कीजिए, कोई अच्छा लगता है तो भी कमेंट कीजिए, और कोई कमी पेशी लगे तो वो भी कमेंट कीजिए, ताकि पता चले कि कोई डाउट तो नहीं आपका। बाकी तो सभी अच्छे से कर रहे हैं होमवर्क, और अच्छी बात है कि सभी का परफॉर्मेंस काफ़ी बढ़िया है, सभी राइटिंग भी साफ लिख रहे हैं। कुछ एक बच्चे हैं जो राइटिंग नहीं साफ लिख रहे, तो वो भी सही सुधार करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीक लेक्चर में नए क्वेश्चनों के साथ। जय हिंद, जय भारत।